हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या इवेलुएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस क्या होता है। इवेलुएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस का मतलब होता है चेक करना कि जो हमारी ऐड है उसने अपने गोल्स को अचीव किया है या नहीं किया है। जैसे सेल्स को इंक्रीज़ करना, ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर इंटरेस्ट, ये क्या है, हमारे गोल होते हैं। हमने इन गोल्स को अचीव किया है कि नहीं किया है, वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम इवेलुएट करते हैं, चेक करते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस को। ठीक है, ये हेल्प करती है, हमको आंसर देती है हमारे कुछ क्वेश्चंस का कि डिड पीपल नोटिस द ऐड, क्या पीपल नोटिस कर रहे हैं ऐड को, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैसेज को, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिहेवियर को। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 मेथड्स आते हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं या इवेलुएट कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस को। जो हमारा पहला टेस्ट आता है वो हमारा प्री टेस्ट होता है। प्री टेस्ट जो ऐड से पहले होता है वो हमारा प्री टेस्ट होता है। जो सेकंड होता है हमारा वो होता है पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट वो होता है जो ऐड के बाद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री टेस्ट। प्री टेस्ट कौन सा होता है? प्री टेस्ट को हम कॉपी टेस्टिंग भी बोलते हैं। प्री टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्री टेस्ट को हम कॉपी टेस्टिंग भी बोलते हैं। उसके बाद प्री टेस्ट होता क्या है? प्री टेस्ट वो टेस्ट होता है जो होता है बिफोर, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट को रिलीज़, पब्लिक को हमने एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ नहीं करी, उससे पहले ही हमने इवेलुएट कर लिया, टेस्ट कर लिया, उसको हम प्री टेस्ट बोलते हैं। इसका गोल क्या होता है? चेक करना एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस को और फाइंड करना जो भी इश्यूज़ है अर्ली, मतलब कि ऐड को पब्लिश करने से पहले ही जो इश्यूज़ है उसको चेक कर लेना और चेंज कैन बी मेड, और फिर उसमें चेंजेस ला देना, जो भी प्रॉब्लम है उसको चेंज कर देना। ठीक है, प्री टेस्ट वो होता है, ठीक है, जो क्या है, पब्लिश करने से पहले हम जो चेक करते हैं वो हमारा प्री टेस्ट होता है। उसके बाद है मेथड्स ऑफ प्री टेस्ट इन एडवर्टाइजिंग, कि प्री टेस्ट करने के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहला मेथड है फोकस ग्रुप। पहला मेथड क्या है? फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ टारगेट कस्टमर डिस्कस द ऐड। ठीक है, क्या है, जो कस्टमर है वो स्मॉल ग्रुप में, छोटे से ग्रुप में आता है कस्टमर्स, और वो ऐड के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी उसके बारे में ओपिनियंस होता है, लाइक होता है, डिसलाइक होता है, सजेशन होता है, वो देता है। ठीक है, वो वाला जो टेस्ट होता है वो होता है फोकस ग्रुप टेस्ट। उसके बाद आया सेकंड है थिएटर टेस्ट। थिएटर टेस्ट कौन सा होता है? क्या है, जो पीपल है वो ऐड को वॉच करते हैं सिनेमा में। ठीक है, सिटिंग विद अदर कंटेंट, मतलब कोई और कंटेंट है, उस कंटेंट के साथ बैठकर थिएटर में, सिनेमा में वो ऐड को देखते हैं, फिर अपना रिएक्शन देते हैं आई की मूवमेंट से, इमोशन से। ठीक है, वो चेक करके उससे मेज़र किया जाता है। ठीक है, वो होता है थिएटर टेस्ट। उसके बाद होता है डमी ऐड टेस्ट। डमी ऐड टेस्ट कौन सा होता है? जो ऐड है वो प्लेस की जाती है कुछ, मतलब फेक मैगजीन, मतलब रियल नहीं होती है, कुछ फेक मैगजीन या न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ रीडर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, रीडर आर आस्क व्हेन दे रिमेंबर और लाइक, फिर उनसे रिव्यू लिया जाता है कि उनको ये ऐड कैसी लगी। ठीक है, वो होती है डमी ऐड टेस्ट। फोर्थ है क्वेश्चनेयर और एंड सर्विस। क्वेश्चनेयर और सर्वे में क्या होता है? जो पीपल होते हैं वो आंसर देते हैं क्वेश्चंस का, जो भी ऐड का मैसेज होता है, क्लैरिटी होती है या अपील है उसके बारे में। ये ऑनलाइन भी होते हैं क्वेश्चनेयर, ठीक है, ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी हो सकता है। स्टोरी बोर्ड्स और एनिमेटिक्स। स्टोरी बोर्ड्स और एनिमेटिक्स क्या होती है? जो रफ स्केचेस या एनिमेटेड वर्जन में जो ऐड को शो किया जाता है। ठीक है, फिर शो किया जाता है, फिर उससे क्या होता है, फीडबैक कलेक्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले ही। ठीक है, सिक्स्थ है इन डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है?
डेप्थ इंटरव्यू होता है, वन ऑन वन डिस्कशन की जाती है, अंडरस्टैंड किया जाता है व्यूवर्स के डिटेल्ड ओपिनियन को। मतलब कि जिन्होंने ऐड, वो जो ऐड है उस ऐड के बारे में एक एक पर्सन से वन ऑन वन डिस्कशन की जाती है और अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो व्यूवर्स के ओपिनियन क्या है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। और ये जो है ये यूज़फुल होती है टेस्ट करने के लिए, इमोशनल जो रिस्पॉन्स होता है और मैसेज की क्लैरिटी के लिए भी। सेवन्थ है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन सा होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है जो भी फिज़िकल रिएक्शन होता है, जैसे कि हार्ट बीट को, आई मूवमेंट को या फेस के एक्सप्रेशंस को देख के जो टेस्ट किया जाता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसमें शो किया जाता है कि बॉडी जो है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, उस ऐड का क्या इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा है कस्टमर के ऊपर, ठीक है, वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद पोस्ट टेस्ट, हमने अभी पढ़ा प्री टेस्ट, जो एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करने से पहले जो हम टेस्ट करते हैं वो होते हैं प्री टेस्ट। अब बात आ रही है हमारे पोस्ट टेस्ट की कि भाई पोस्ट टेस्ट क्या होता है। ऐड को पब्लिश करने के बाद जो हम इवैल्यूएशन करते हैं वो पोस्ट टेस्ट होता है, ठीक है। पोस्ट टेस्ट इज़ डन आफ्टर एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बाद जो हमने टेस्ट किया है वो होता है पोस्ट टेस्ट, ठीक है। इज़ लॉन्च टू मेजर इट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द रियल मार्केट। इसमें क्या है, हमने एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करती, फिर हम मेज़र करते हैं जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है रियल मार्केट की, ठीक है। इसको इवेलुएट करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ पोस्ट टेस्ट, मेथड्स ऑफ पोस्ट टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट हमारा यहाँ पे आता है रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट में क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो आस्क करते हैं इफ़ दे रिमेंबर सीइंग द एड, मेजर एड मेमोरेबिलिटी, ठीक है। इसमें पीपल जो है वो आस्क करते हैं कि उनको क्या रिमेंबर, मतलब कि पीपल से आस्क करते हैं कि उनको क्या याद रहा ऐड को देखने के बाद, ठीक है। मेज़र की जाती है ऐड की मेमोरेबिलिटी को। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रिकॉग्निशन टेस्ट। रिकॉग्निशन टेस्ट क्या होता है, उसमें जो है ऐड जो है वो शो करती है again and people are asked if they recognized it. Check how well the ad stand out, कि कितना याद रहा। थर्ड है सेल्स एनालिसिस। सेल्स एनालिसिस में क्या है, कंपेयर की जाती है जो हमारी पहले जो सेल थी उसके बाद जब हमने ऐड दिखा दी उसके बाद क्या सेल है उनको कंपेयर किया जाता है और शो इफ़ द एड लीड टू एक्चुअल परचेज, मतलब जो एक्चुअल हमारी सेल होती है उससे ज़्यादा सेल हुई है कि नहीं उसको इवेलुएट करके हम ये टेस्ट करते हैं, वो होता है सेल्स एनालिसिस। फोर्थ है कंज्यूमर सर्वे। कंज्यूमर सर्वे में क्या होता है, कोलेक्ट ओपिनियन एंड फीडबैक फ्रॉम द पीपल हु सो द एड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जिन्होंने उस एड को देखा है उनसे हम ओपिनियन और फीडबैक लेते हैं, ठीक है। मेजर्स एटीट्यूड इंटरेस्ट बिहेवियर चेंज, ठीक है। जिन्होंने वो ऐड देखा है उनसे उनका मेज़र करते हैं, एटीट्यूड कैसा है, इंटरेस्ट है कि नहीं है, बिहेवियर चेंज आया कि नहीं आया, ठीक है। फिफ्थ है इंक्वायरी टेस्ट। इंक्वायरी टेस्ट कौन सा होता है, काउंट हाउ मैनी पीपल रिस्पॉन्ड टू द एड, ठीक है। हमने ऐड दिखाई, ऐड दिखाने के बाद कितने पीपल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस ऐड को, कॉल करके, वेबसाइट पे विजिट करके या मैसेज करके, वो होता है इंक्वायरी टेस्ट, ठीक है। ये यूज़फुल होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग। सिक्स्थ है ट्रैकिंग स्टडीज़। ट्रैकिंग स्टडीज़ क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म स्टडीज़ होता है, ट्रैक किया जाता है एक ब्रांड की अवेयरनेस को, प्रेफरेंस को, इमेज को ओवर टाइम, लंबे समय के लिए। हेल्प इवेलुएट ओवरऑल प्रोडक्ट इम्पैक्ट, ये क्या करता है, हेल्प करता है, हम इससे इवेलुएट चेक कर सकते हैं पूरे ओवरऑल ब्रांड का क्या इम्पैक्ट है उसको। सेवन्थ है वेब एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स। वेब एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्या होता है,
वेब एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स में होता है कि वो चेक करते हैं जो भी कि वे कितने क्लिक्स कितनों ने वो ऐड देखी हैं, उस पर कितने लाइक आए हैं, कितने शेयर आए हैं और कितने इंगेज हैं ऑनलाइन, ठीक है, उस प्रोडक्ट से। यूज्ड मेनली फॉर डिजिटल एड्स, और ये यूज़ किया जाता है डिजिटली जो ऐड की जाती हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये है हमारे इवैल्यूएशन कि हम एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को कैसे चेक कर सकते हैं, और दो मेथड होते हैं कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।